प्रमुख रासो ग्रंथ। विस्तृत चर्चा। तो ऐसे पूछ ले, मैं आ जाऊं तो कोई फायदा हो सके क्या? तो सबसे पहले देखेंगे अपन पृथ्वीराज रासो को। पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। तो आपको इसमें छोटी मोटी चीजें याद रखनी है, जैसे उसमें इसने पूछ लिया कि इसमें कितने श्लोक है, ऐसा सवाल आपको पूछ ले पृथ्वीराज रासो, नॉर्मल है ये वैसे तो, है ना। और कभी कभी बाई चांस ऐसे पूछ लेता है भाई कितने पृष्ठों का ग्रंथ है, पृष्ठ कितने हैं। तो श्लोक में तो आप लिखेंगे 16,306 श्लोक लगभग। श्लोक लगभग। पृष्ठ में अपन लिखेंगे तो 2500 पृष्ठ। 2500 पृष्ठों का ग्रंथ है ये। ठीक है ना भाई, वेरी गुड। तो जिसने पढ़ रखा वो तो दे ही देगा उत्तर। पूछे आपको लेखक कौन है इसके। लेखक आपको सबको पता है, चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई। इसी के 2-3 नाम मिलते हैं। देखो, चंद्रबरदाई को एक तो कहते हैं बल्लीदय। बल्लीदय। और कहीं पर बल्लादी भट्ट कहा है इसको। बल्लादी भट्ट, ऐसा है ना। और बाई चांस कई कई जगह पर इसको पृथ्वी भट्ट कहा है। पृथ्वी भट्ट। लेकिन पृथ्वी भट्ट पृथ्वीराज का नाम है, इसलिए ध्यान रखेंगे अपन कि पृथ्वीराज नाम नहीं पूछा जाए, चंद्रबरदाई हो और पृथ्वीराज नहीं हो तो पृथ्वी भट्ट कर सकते हैं। बाकी आप बल्लीदय या बल्लादी भट्ट इसका उत्तर करेंगे। ठीक है ना। ये दो। जन्म कहाँ हुआ है इनका, चंद्रबरदाई का जन्म। तो इनका जन्म हुआ है 1168 ईस्वी में। और आपको ध्यान रखना है लाहौर में। ठीक है। अगर विक्रमी संवत पूछे तो 1225 विक्रमी संवत है। ठीक है, नॉर्मल। और इसको मारा, पृथ्वीराज को मारा था उसी को, चंद्रबरदाई को, उसी ने चंद्रबरदाई को मारा गजनी में। तो मृत्यु इसकी फिक्स नहीं है, हुई थी गजनी में। और इसको मोहम्मद गोरी ने मारा था। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को और चंद्रबरदाई को, दोनों को ही, है ना। तो गजनी में इसकी मृत्यु हुई है। ये नॉर्मल अपन को ध्यान रखना है। इस ग्रंथ के नायक कौन है, तो आपको नायक पूछते ही करना है आपको पृथ्वीराज।
पृथ्वीराज इसके नायक है और धीरोदात्त नायक के रूप में जाने जाते हैं। धीरोदात्त यानी धैर्य रखने वाले, धीरोदात्त नायक के रूप में जाने जाते हैं। अजमेर के राजा अर्णोराज के पुत्र थे ये। अजमेर के राजा अर्णोराज, अर्णोराज के पौत्र के तो पौत्र थे, अर्णोराज तो दादा था इनका। वह सोमेश्वर के पुत्र थे पृथ्वीराज, सोमेश्वर के पुत्र। पुत्र थे कौन? पृथ्वीराज। ये अपन को थोड़ा सा याद रखना है। यस, पृथ्वीराज की जो जाति पूछी जाती है कि किस जाति के थे ये, तो जाति इनकी पूछी जाए तो आप करने हैं भट्ट जाति, और भट्ट बोलते ब्राह्मणों को, है ना। जैसे बाल कृष्ण भट्ट तो ब्राह्मण, इनकी जाति थी भट्ट, तो पृथ्वी भट्ट कहते थे इनको। इसलिए मैंने यहां से हटाई दूं इसको, है ना, चक्कर में पड़ जाओगे तुम इससे। ये लो, तुम यहां लिखोगे आप पृथ्वी भट्ट, पृथ्वी भट्ट, क्योंकि दोनों को एक नामों से भी जाना गया था बाद में। चंद्रवरदाई को भी पृथ्वी भट्ट कह दिया था कहीं कहीं पर। और इनके गोत्र की बात करूं मैं, पृथ्वीराज के गोत्र की, तो गोत्र भी इनका पूछा जाता है, और गोत्र इनका था जगात, जगात गोत्र के थे, ठीक है ना, जगात गोत्र, भट्ट जाति और जगात गोत्र के थे कौन? पृथ्वीराज। और आप देखें कि इसकी नायिका कौन है, तो नायिका है इसकी, आपको पता ही है, संयोगिता। संयोगिता इसकी नायिका है, और ये मुग्धा नायिका है, मुग्ध करने वाली। कोई भी देखते ही मुग्ध हो जाए। और कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री है ये। कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता। उन्नीस के बाद वाली पीडीएफ डलवाते हैं, डाली गुंदी। डन, सबने लिख लिया ना। चलो तो अगला लिखिए आप,
पृथ्वीराज रासो का काव्य रूप। तो यह ग्रंथ प्रबंध काव्य या महाकाव्य की श्रेणी का ग्रंथ है। यह ग्रंथ प्रबंध काव्य या महाकाव्य श्रेणी का ग्रंथ है। इसे शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। इस ग्रंथ को शुक्ल ने हिंदी का पहला महाकाव्य माना है। पहला महाकाव्य माना है तथा चंद्रबरदाई को हिंदी का पहला महाकवि माना है। नरोत्तम स्वामी ने इस ग्रंथ को मुक्तक रचना माना है, जबकि है नहीं ये मुक्तक रचना। इसमें तो काफी सारे छंदों का वर्णन किया है, तो मुक्तक रचना कहां से हो गई? पर बावड़े ने बता दिया तो बता ही दिया। पृथ्वीराज लगान गौरव, पृथ्वीराज रासो प्रधान रस, सहायक रस, अलंकार किसका प्रयोग किया है इसमें? तो प्रधान रस में आता है आपका वीर रस, सहायक में आता है श्रृंगार रस और अलंकार में आता है अनुप्रास व यमक। वैसे तो सभी किए प्रयोग, लेकिन अनुप्रास व यमक अलंकार का अधिक प्रयोग। किया। तो आज अपन यहां तक ही पढ़ेंगे, आप लिख लीजिए और हम मिलते हैं शाम को आपको।